क्या आप फार्मेसी करना चाहते हैं? क्या आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप पीजी कोर्स यानी एमबीए वगैरह करना चाहते हैं? तो आपको सीईटी के ऊपर में रजिस्ट्रेशन करना है अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट है तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ एक सिंपल प्रोसेस कि किस तरीके से आप जो फार्मेसी इंजीनियरिंग एमबीए का फॉर्म भी आपको भरना है, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से बड़े बड़े अपडेट्स आ चुके हैं, वो सारी चीजें जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए देख लेते हैं, ऑनलाइन जान लेते हैं कि क्या है बड़े अपडेट्स और किस तरीके से सीईटी सेल के ऊपर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि सीईटी सेल के ऊपर में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। आपका फॉर्म आपको भरना है सीईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, टेक्निकल कोर्सेज के लिए या फिर आप हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है cetcell.mahacet.org। ये वेबसाइट पे जाने के बाद में यहाँ पे देखिए बहुत सारे टैब्स आपको नज़र आ रहे हैं। उसमें से आपको जिस भी टैब में या जो भी कोर्स आपको अप्लाई करना है उस पर आपको क्लिक करना है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन के अंदर में अगर आप MBA करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप जो है MCA करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है। ये है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज की डिटेल। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के अंदर में अगर आप M.Ed करना चाहते हैं, महा B.Ed करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया गया है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर। इंजीनियरिंग जो फार्मेसी एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपको एग्रीकल्चर एजुकेशन के अंदर में ये अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अंडर ग्रेजुएट B.Ed अगर आपको करना है इंटीग्रेटेड कोर्स यानी जो 12 के बाद होता है तो यहाँ पे 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। LLB 5 साल का आपको करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। LLB 3 ईयर का करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और B.Ped करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जनरल B.Ed यानी आफ्टर ग्रेजुएशन करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक एग्जाम फॉर्म भरकर देख लेते हैं। उसके बाद अलग अलग वीडियोस के अंदर में अलग अलग फॉर्म्स की इंफॉर्मेशन देंगे। यहाँ पे जो जनरली होता है वो आफ्टर 12 के बाद में मैक्सिमम स्टूडेंट इंजीनियरिंग, फार्मेसी और एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है कि आपका जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो किस तरीके से डिस्प्ले होने वाली है। यहाँ पे दिया गया 10/2 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 15/4 तक आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। मे भी पॉसिबल है कि आगे भी डेट एक्सटेंड हो जाए, ये बढ़ सके, लेकिन चांसेस बहुत कम है। अब हम चलते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने न्यू रजिस्ट्रेशन बटन में क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में हमने देखा कि कैंडिडेट मस्ट हैव अ पास टू अपीयर एट HSC। स्टूडेंट जो है अपीयर या फिर पास होना ज़रूरी है 12वीं का। 12वीं पास होना या फिर अपीयर यानी उसका करंट ईयर 12वीं होना चाहिए। महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट मस्ट क्लियर मेंशन दैट कैटेगरी इन केस ऑफ रिजर्वेशन such as SC, ST, OBC, VJ, DTE, NT, NTB, NTC, NTD, SBC, PWD and ETC. It is the category of student. जो भी कैटेगरी में जो स्टूडेंट बैठता है वो अपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस वैलिड डॉक्यूमेंट लाइक कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट ऑफ नॉन क्रिमिलियर, सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेंट। ये जो चीज़ें हैं ये आपके पास में होना ज़रूरी है। नॉन क्रिमिलियर का जो है वैलिडिटी जो है 31 मार्च 2023 तक का होना कंपलसरी है। अगर वो कास्ट में आता है तो नॉन क्रिमिलियर के अंदर में ये डॉक्यूमेंट का होना ज़रूरी है। फीस की डिटेल देख लेते हैं। फीस जो जनरल कैटेगरी की जो फीस है महाराष्ट्र का अगर स्टूडेंट है तो उसे 800 रुपये फीस भरनी है। अगर वो कैटेगरी में आता है OBC या फिर SC, ST, OBC या फिर किसी भी कैटेगरी में तो उसे आपको 600 रुपये भरना है। एग्जाम्पल के तौर पे EWS में आता है तो भी वहाँ पे फीस कम लगेगी। ऑल PWD कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द महाराष्ट्र स्टेट विल बी चार्ज 600 रुपीज़ यानी PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर है तो उसे भी 600 रुपये भरना है, लेकिन ज़रूरी है कि वो महाराष्ट्र का कैंडिडेट हो। Please read the manual information brochure before filling the CBT computer based test। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। उसको अंदर में आपको ब्राउशर को इंफॉर्मेशन ब्राउशर को आपको प्रॉपरली पढ़ना है।
कैंडिडेट के पास में जो ईमेल जो है वो चालू होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी उसके पास में करंट वाला होना चाहिए। ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। फॉर्म सबमिट करने से पहले आपको फीस भरनी होगी और फीस भरने से पहले आपको सारी चीज़ों को प्रॉपरली चेक करना होगा। प्लीज़ डू नॉट शेयर योर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड OTP विद द एनीबडी। अपना ईमेल आईडी, आपका जो यूज़र आईडी जो जनरेट होगा, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना है। फोटो जो है, फोटो साइन आपको अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। इसी तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पे मराठी में भी दिया गया है MST CET के बारे में, तो इसे भी आप रीड कर सकते हैं। आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट एंड प्रोसीड बटन पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट फुल नेम यहाँ पे दिया गया है। स्टूडेंट का पूरा नाम लिखना है, या तो 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से या फिर 12वीं की मार्कशीट के हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये हमने लिख लिया। अब फादर का नाम, मदर का नाम, यहाँ पे देखिए इस चीज़ को याद रखना है कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो जेंडर को प्रॉपरली सिलेक्ट करना है। मेल कैंडिडेट है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, और ट्रांसजेंडर है अगर तो ट्रांसजेंडर। फीमेल या मेल तो मेल हमने 1 बाय सिलेक्ट किया। सेकंड टाइम उसे कंफर्म करना है कि हमने मेल सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं। उसके बाद में रिलीजन हम लिख लेते हैं। रिलीजन के अंदर में बहुत सारी कैटेगरीज आती है, रिलीजन होते हैं। यहाँ पे देखिए मुस्लिम या इस्लाम होगा तो इस पर क्लिक करेंगे। बिलोंगिंग टू रूरल इलाके में आप रहते हैं या फिर अर्बन में रहते हैं, शहर में रहते हैं तो अर्बन, और रूरल यानी शहर के बाहर रहते हैं तो रूरल। आपका फादर का जो एनुअल इनकम है या फिर आपकी फैमिली का एनुअल इनकम है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपकी मदर टंग, जो भी आपकी मातृभाषा है वो आपको सेलेक्ट करना है। राष्ट्रीयता आपको सेलेक्ट करनी है, इंडियन अगर आप है तो इंडियन हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपका एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस प्रॉपरली डालें ताकि आप उस एड्रेस के अंदर में कोई इशू आता है तो वो आपको प्रॉपरली आप मिल सके। उसके बाद में यहाँ पे स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट को आप बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। तालुका आप सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी तालुके में रहते हैं। विलेज जो भी आपका है वो विलेज आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे अगर आपका एड्रेस सेम है उसी जगह पे तो हम यहाँ पे सेम है इस पर क्लिक कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पे नया एड्रेस डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद में ईमेल आईडी आप डाल देंगे। अब जो है यहाँ पे आप पासवर्ड आप डाल देंगे, जो भी आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालते समय एक बात ध्यान रखें कि पहला लेटर कैपिटल लिखे, उसके बाद में जो भी लेटर लिखने हैं वो लिखे, उसके बाद में एक स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर दे, उसके बाद में नंबर्स ऐड करें और सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करें। प्लीज़ इंटर द परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे देख रहा है कि परमानेंट एड्रेस के अंदर में कुछ हम भूल चुके हैं, तो यहाँ पे क्या भूल चुके हैं हम, यहाँ पे पिन कोड पे हमने क्लिक किया। अब जो है सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आपको एक OTP आ जाएगा जो आपके मोबाइल के ऊपर में होगा या फिर आपके ईमेल आईडी के ऊपर में आ सकता है। हमारे OTP जो है आपके मोबाइल पे आ चुका है। अब यहाँ पे हम OTP डाल देंगे जो भी आपको OTP मिला है, और यहाँ पे वेरीफाई OTP बटन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई OTP बटन पे क्लिक करने के बाद में एक नंबर जो है वो एप्लीकेशन नंबर आपके पास में आ चुका होगा आपके मोबाइल के ऊपर में ही, और उस पर सेव प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो नंबर डाल देंगे और वही पासवर्ड जो हमने डाल रखा है वो हम यहाँ पे डाल देंगे और लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे डिटेल आ चुकी है। अब जो है इनकम्प्लीट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको, आप महाराष्ट्र के रहवासी है, यस हम क्लिक कर देते हैं। कैंडिडेट को इस टाइप का है, अगर आप ओपन कैटेगरी में थे ओपन हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। EWS आपके पास है तो यस हम कर देते हैं, और यहाँ पे आपको डालनी है आपकी कास्ट। अब यहाँ पे डाल देते हैं EWS अवेलेबल है तो यस, और नहीं है तो नो डाल देंगे। डिसेबिलिटी अगर है तो यस करेंगे। यस करने के बाद में ये सारी डिटेल आपको डालनी होगी किस टाइप की डिसेबिलिटी है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। सेव प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे आपने जो है एग्जामिनेशन एसएससी पास कर रखा है तो यस हमने क्लिक कर देना है। कहाँ से कर रखा है तो वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हमने कर रखा है। पासिंग ईयर आपका क्या था वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर आप यहाँ पे 19, 18, 19 डालते हैं तो आपको 12वीं की डिटेल डालनी होगी। अदरवाइज हम जो है 2020 डालते हैं तो आपको 12वीं की डिटेल नहीं डालनी है, लेकिन हम यहाँ 2019 डाल देते हैं, परसेंटेज डाल देते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे कहाँ से हमने कर रखा था स्टेट हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद तालुका हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में कॉलेज स्कूल का नाम, नेक्स्ट है 12 क्लास की डिटेल आपको डालनी है। 12 हमने पास कर रखा है तो यस, अपीयर भी है तो यस हमने करना है। यस हमने करने के बाद में किस स्टेट से कर रखा है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हमने कर रखा है। उसके बाद में महाराष्ट्र के डिटेल और किस डिस्ट्रिक्ट से हमने कर रखा है, कौन से तालुके से हमने कर रखा है, कॉलेज का नाम क्या है, और कॉलेज का जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम या फिर शहर का नाम डाल देंगे। सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए पीसीबी या पीसीएम के लिए अगर हम करते हैं क्लिक तो पीसीबी के लिए आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन की डिटेल डालनी है। पीसीबी और पीसीएम अगर हम करते हैं तो वहाँ पे आपको फीस डबल लगेगी। अगर हम ओपन कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 1400 रुपये, 1600 रुपये लगेंगे। अगर हम ओपन कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो है 1800 रुपये लगेंगे। हम यहाँ पे अगर एक कैटेगरी सिलेक्ट करते तो 800 रुपये लगेंगे, और 2 कैटेगरी सिलेक्ट करते तो डबल फीस भरनी पड़ सकती है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज दी गई पेपर की इंग्लिश, मराठी और उर्दू। इंग्लिश में हम पेपर लेना चाहते हैं, फिर हमने इंग्लिश में ले लिया। यहाँ पे हमने जो है जिस स्टेट में जाना चाहते हैं वो हम स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट में फिर डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट में फिर आपका कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप पेपर देना चाहते हैं वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं एंड सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए ये डिटेल आपको डालनी है। आपका फोटो यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम, जिस भी टाइप का फोटो है। अपलोड। अब यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है। सिग्नेचर हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने सिग्नेचर डाल रखी है। अपलोड, और यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको पूछता है आधार कार्ड या फिर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। पैन कार्ड है, इंडियन पासपोर्ट है, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, बैंक पासबुक है, आधार कार्ड है, ई आधार कार्ड है, रिसेंट जो है कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड जिसे हम 12 का बोल सकते हैं, 12 का आईडी कार्ड जिसको बोलते हैं हम, एडमिट कार्ड या फिर हॉल टिकट। उसके बाद में आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ गवर्नमेंट गेजिटेड, या इसमें से कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे ले लेते हैं जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। अपलोड आप अपने प्रॉपरली लगाए, ये डमी है। ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम बना रहे हैं, तो इसके अंदर में कुछ चीज़ें जो है हम डमी लगा रहे हैं। सेव एंड प्रोसीड बटन पे हमने क्लिक किया। सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करने में यहाँ पे क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे नीचे में फीस आ जाएगी। प्रोसीड टू पेमेंट बटन पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने यस पे क्लिक किया, 2 हमने जो है बोथ लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये दोनों हमने लिया है। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है। सेव प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे इन दोनों को चेक मार्क लगा देंगे और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में ओके करेंगे। जैसे ही हमने ओके बटन पे क्लिक किया तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा पेमेंट गेटवे के ऊपर में। यहाँ पे आपको किस टाइप से पेमेंट करना है, क्या आप वैलेट से पेमेंट करना चाहते हैं, क्या आप सेव कार्ड से करना चाहते हैं, यूपीआई से करना चाहते हैं, आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, यूपीआई क्यूआर कोड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, वैलेट, ईएमआई, पेमेंट लेटर, इस सारी चीज़ों को आपको सिलेक्ट कर प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कार्ड और कार्ड की डिटेल और वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेमेंट किस तरीके से करना है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर रखा है सिंगल पेपर के लिए एप्लीकेशन वाले। मैंने जो पूरे पेपर के अंदर में यानी पूरे एप्लीकेशन के अंदर आपको बताया है कि 2 पेपर के लिए, बोथ पेपर यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए हम अप्लाई करें, लेकिन यहाँ पे मैं सिंगल पेमेंट यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको क्लिक करना है इस बटन के ऊपर में और यहाँ पे देखिए ये पेमेंट गेटवे आ चुका है। यहाँ पे आपको पेमेंट का जो ऑप्शन है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप जो है डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, जिस भी मोड पे आप जाना चाहते हैं, यूपीआई वगैरह, वो अपने यहाँ पे ले सकते हैं। 600 रुपये जो है यहाँ पे आपको दिखा रहा है, इसका मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपने लिया है। ओपन अगर आप लेते थे तो वहाँ पे 800 रुपये आपको दिखाता था। अगर आप दोनों पेपर लेते हैं तो वहाँ पे 1600 रुपये जो है आपको दोनों पेपर के होंगे, और अगर सिंगल पेपर है तो आपको 800 रुपये पे करने होंगे। यहाँ पे पेमेंट गेटवे हमने अप्लाई किया, OTP मिलता है हमको अपने उस रजिस्टर मोबाइल पे, जो मोबाइल आपके बैंक से लिंक है, और उससे उस OTP को डालने के बाद में आपको डिटेल डालने के बाद में OTP आएगा, और OTP डालने के बाद में आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने सबमिट बटन पर क्लिक किया तो फॉर्म यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुकी है, कुछ प्रोसेसिंग चलेगा, उसके बाद में आपका जो फॉर्म है इस तरीके से दिखेगा। ग्रीन बटन पे आपको क्लिक करना है, ये आपका फॉर्म आ चुका है। अब इस फॉर्म का प्रिंट आउट आप निकाल कर रख देती, क्योंकि इस फॉर्म का प्रिंट इसलिए निकालना है कि जब कभी भी, जहाँ कहीं भी, जिस भी कोर्स के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी कोर्स के लिए आपको जाना है, तो ये सारे प्रिंट आउट का आपके पास में होना ज़रूरी है। ये इसी तरीके से आपको सारे प्रिंट आउट रखने हैं, संभाल कर रखने हैं, ताकि आप अगर एडिट भी करना चाहते हैं तो इन फ्यूचर उसे एडिट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन नंबर के थ्रू। एप्लीकेशन नंबर ही आपका यूज़र ID होता है, और पासवर्ड जो आपने डाल रखा है वो पासवर्ड होता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दें, लाइक जरूर करें, कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो में कुछ कमी लगी या फिर वीडियो फास्ट लगा। ये सारे कमेंट कर हमें बताएं, क्योंकि यहाँ पे मैं लेके आता रहता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड होती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है, और अनबॉक्सिंग वगैरह हम करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, थैंक यू।